ना हरि को गान पीनो तन भरी जवानी में। और भाव से गाएं मेरे साथ। तो डूब के मरी जा रे चुल्लू भर पानी है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी है। ना राम नाम लीना ना हरि का गान लीना तन भरी जवानी में। तू डूब के मरी जा रे चुल्लू भर पानी है। तू डूब के मरी जा रे चुल्लू भर पानी है। हरि कहलायो आटी में कुछ लेके आए थे। ये शुक्रिया अदा करो उसका कि जो ये सब कुछ दिया है हमको नहीं, इसके भी लायक नहीं है। हाँ भगवान ने बड़ा सुंदर बनाया। देखिएगा अगर हम लोग ऊपर दृष्टि डाल कर देखेंगे ना कि वो कितना ऊंचा है, वो कितना सुखी है, तो व्यक्ति परेशान रहेगा जीवन भर। और मनुष्य ने अपने से नीचे दृष्टि डाल कर देखा तब मालूम पड़ जाएगा प्रभु तूने मुझे कितनी प्रसन्नता दे रखी है। कालायो आटी में मिल जाए को माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को कबूला है, पानी को कबूला है, मिल जाए को पानी में। डूब के मरी जा भैया ऐसे क्यों खड़े हो? बाहर से ज्यादा ठंडक है भीतर। हाँ बड़ी विडंबना है। हाँ भैया देखो तो सही। क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं
तेरा मरघट में तेरा एक दिन प्यारे होगा, तेरा मरघट में तेरा। देखिए प्रभु, आपने कभी ये अनुभव किया है कि भगवान ने पृथ्वी पर कितनी सुंदर चीज बनाई है? कभी नहीं सोचा होगा शायद। जिसको हम लोग कहते हैं शमशान, नाम सुना है अच्छी तरह से शमशान सबने। शमशान का मतलब मालूम? सम्माने बराबर और शान माने इज्जत। वहां जाकर के सबकी इज्जत बराबर है, वहां कोई अमीर नहीं है, वहां कोई गरीब नहीं है उसके दरबार में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन प्यारे होगा, तेरा मरघट में तेरा एक दिन प्यारे होगा, तेरा मरघट में तेरा। सारो जीवन खोलो, कछु लोगों की आदत हो करे तेल लगाना पूरा जीवन बिता देंगे ऐसे। हाँ, सारो जीवन खोलो, या ना कभी में हो तू डूब के मरी जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मरी जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना हरि को गान लीनो, तन भली जवानी है, तू डूब के मरी जा रे चुल्लू भर भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। आत्मदेव को एक फल प्राप्त हुआ, फल लाके धुंधली को दिया, नहीं खाया। घर में एक गाय थी और गाय को खिला दिया। धन की अगर वृद्धि अगर होगी ना मनुष्य के जीवन में, तो कलयुग का सार है वो स्त्री के कर्मों से धन की उत्पत्ति हो सकती है। घर में स्त्री का कर्म सही है ना तो धन की भी उत्पत्ति है, कर्म सही नहीं है तो नहीं होगा। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य के घर में अगर स्त्री है तो उसको 4 बजे का मतलब है सूर्य उदय होने से पहले उसको जग जाना चाहिए। जो स्त्री घर में अगर 8-10 बजे तक सूर्य उदय के बाद तक सोती है ना, तो अब शायद ये वो जाने कि कैसा जीवन होगा। आपने कभी अनुभव नहीं किया कि आज से 15 साल पहले का कुछ जमाना कैसा था? 20 साल पहले का जमाना देखा कितना प्रेम था। रात्रि में बैठे बैठे निकल जाते थे, लोगों को पता ही नहीं चलता था दिन कब निकल आया। ये कलयुग का सार है। भगवान दोषी नहीं है, हम लोग नहीं समझ पा रहे। सत्युग चल रहा था, 4 चरण थे, कोई झूठ नहीं बोलता था। त्रेता युग आया, 1 चरण और कम हुआ। द्वापर आया, 1 चरण और कम हुआ। कलयुग आया है, 1 चरण आज भी सत्य का बाकी है यारो।
आज भी है, ऐसी बात नहीं सत्य डूब गया। जिस दिन सत्य डूब जाएगा ना, उस दिन तो भगवान का प्रकटन हो जाएगा। तो एक चरण का मतलब मानिए 25%। भाई 100% से ज्यादा तो अनुमान नहीं लगा सकते। भाई 100 की गिनती तो मनुष्य के जीवन में बड़ी पारसी हो जाती है। 25 लोग 100 में से आज भी सही हैं, 75 आज भी गलत है। ये कलयुग का सार है। ये मनुष्य को खुद सोचना है कि 75 लोगों में गिनती करानी है या 25 लोगों में गिनती करानी है। ये गीता का सार है कि धर्म का प्रचार 25 लोगों में है, 75 लोगों में नहीं हो सकता है। कलयुग में कहा भगवान ने गीता में, अर्जुन जब कलयुग का क्षण चालू हो जाएगा ना, तो समझ लेना धर्म का प्रचार को कब सुनेंगे लोग। लिखा हुआ है, धर्म का साथ कम देंगे लोग, आस्था में कम मन रखेंगे लोग। लेकिन वो मनुष्य ये भी जानता है कि जब विपदा पड़ती है ना, तब भगवान को याद करता है प्रभु। और मैं ये वादा करता हूँ कि संसार से बढ़िया है कि संसार के आगे ना रोया जाए। अगर रोना है ना, तो भगवान के द्वारे पर खड़े होकर के रोना, मालूम पड़ जाएगा कि रोने की भी कीमत क्या है। देख लेना, ये संसार आंसू देख करके कुछ पल के लिए धैर्य बांध सकता है, लेकिन अगर उसके दरबार में अगर एक भी आंसू गिराना, तो शायद मोती बन के तुमको वापस लौटा देगा। क्या देगा जमाना। एक भक्त ने कहा, प्रभु सुनिएगा, मैं गरीब हूं तो क्या है